हेलो स्टूडेंट्स, आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे स्टूडेंट। और VVI मतलब ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में पूछा गया है। इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। इस तरह का कॉन्सेप्ट आपका ऑब्जेक्टिव और कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलेगा स्टूडेंट। यदि आप सेमिस्टर एग्जाम देंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में मिलेगा, और यदि आप कंपटीशन एग्जाम दोगे तो पर भी आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव के रूप में इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना, फॉलो करना। चलो स्टूडेंट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का VVI वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताएंगे। PYQ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट लिए हैं, उसी कॉन्सेप्ट को आज डील करेंगे स्टूडेंट। यदि आपसे और गेट पूछा जाए तो आप बेहतरीन ढंग से बता सकते हो कि और गेट का सिंबल क्या होता है और गेट का आपका आउटपुट क्या होता है। और गेट का जो आउटपुट होता है स्टूडेंट A प्लस क्या होता है, B होता है। बट यहाँ पर कुछ घुमा के पूछ रहा है, बबल्ड और गेट, मतलब और गेट है बट उसमें आपका बबल लगा हुआ है। तो आप समझने का कोशिश करो स्टूडेंट, ये आपका क्या है बताओ। तो आप ये आपका और गेट है, आप बेहतरीन ढंग से बता सकते हो। बट आपका यहाँ पर क्या लगा हुआ, बबल्ड लगा हुआ। इसका मतलब यहाँ पर भी एक बबल लगाना है, यहाँ पर भी एक बबल लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे देना है, यह आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये आपका स्टूडेंट A हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आपका B हो जाएगा। समझो स्टूडेंट कि बबल का मतलब यहाँ पर इनपुट A नहीं जा रहा, मतलब A का कॉम्प्लीमेंट जा रहा है, A का कॉम्प्लीमेंट जा रहा है। जैसे आप नॉट गेट देखते हो तो नॉट गेट में यदि आप A दोगे तो आपका आउटपुट क्या होगा, आप ही बताओ। A का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो बबल का मतलब है कि यदि आप यहाँ पर A दे रहे हो तो इसके थ्रू आपका A नहीं जा रहा, आपका A का कॉम्प्लीमेंट जा रहा। यहाँ पर B दे रहे हो तो आपका यहाँ पर क्या जा रहा, B कॉम्प्लीमेंट जा रहा। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, आपका बबल का मतलब होगा A कॉम्प्लीमेंट, और ये बबल का मतलब क्या होगा, B कॉम्प्लीमेंट होगा। और ये कौन सा गेट है, और गेट है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, AD होगा। बट आपको क्या करना है, A कॉम्प्लीमेंट प्लस क्या लिखना है, B कॉम्प्लीमेंट लिखना है। इसका मतलब स्टूडेंट ये आपका कौन सा गेट होगा, इसी को आप डिमॉर्गन थ्योरम के अप्लाई करोगे, इसी को आप लिख सकते हो A इंटू B का क्या हो जाएगा, आपका होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जब इसको ब्रेक करोगे तो ये मिलेगा, इसको लिखोगे तो ये होगा। इसका मतलब यदि बबल्ड और गेट दिया जाए और 4 वो ऑप्शन दिया जाए कि कौन सा गेट होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, नैंड गेट होगा। क्या होगा, नैंड गेट होगा। क्योंकि आपको बता चुके हैं स्टूडेंट, ये आपका कौन सा गेट होता है, नैंड गेट होता है। नैंड गेट में यदि हम लोग इनपुट A और B देंगे तो इसका आउटपुट क्या होगा, आप ही बताओ। तो आपको बता चुके थे A इंटू B का क्या होगा, होल कॉम्प्लीमेंट होगा। इसका मतलब स्टूडेंट आपसे पूछे कि बबल्ड और गेट का आउटपुट क्या होगा, तो आपको बोलना है नैंड गेट। और नैंड गेट किसके बराबर होगा, तो बबल और गेट के बराबर होगा। मतलब दोनों एक दूसरे का क्या, वाइस वर्सा है। तो आपको इस तरह का यदि प्रॉब्लम दिया जाए तो इसका आउटपुट क्या होगा, A इंटू B का क्या होगा, होल कॉम्प्लीमेंट होगा। ये अब किसके बराबर है, नैंड गेट के बराबर है। नैंड गेट का सिंबल आपको पता है, इसका मतलब बबल्ड और गेट इज इक्वल टू क्या होगा, नैंड गेट होगा। चलो आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नैंड गेट आपका है स्टूडेंट, तो आप नैंड गेट बना लो। ये आपका क्या स्टूडेंट, नैंड गेट है। ये आपका नैंड गेट है, बट बबल्ड नैंड गेट है। तो बबल नैंड गेट मतलब यहाँ पर भी बबल दो, यहाँ पर भी बबल दो, ठीक है। यहाँ पर A दो और यहाँ पर क्या दो, B दो। तो ये आपका A है स्टूडेंट, ये आपका B है। बट यहाँ पर क्या आएगा, आप ही बताओ, B का कॉम्प्लीमेंट आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, A का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पर आउटपुट क्या होगा स्टूडेंट, आप ही बताओ। A का कॉम्प्लीमेंट इंटू क्या होगा, B का कॉम्प्लीमेंट का क्या होगा, होल कॉम्प्लीमेंट होगा। क्योंकि आपका नैंड गेट है। इसी को यदि ब्रेक करेंगे स्टूडेंट तो आप ही बताओ, तो ये कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा और ये आपका कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो A प्लस क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। इसका मतलब ये कौन सा गेट है, और गेट है। इसका मतलब स्टूडेंट कि बबल नैंड गेट होगा तो आपका और गेट होगा आउटपुट, और यदि बबल और गेट होगा तो आपका आउटपुट क्या होगा, नैंड गेट होगा। वाइस वर्सा आपको याद रखना है। इसका मतलब स्टूडेंट इस तरह का गेट आपको एग्जाम में दे दे रहे, इसका आउटपुट पूछे कि इसका आउटपुट क्या होगा, तो आपको घबराना नहीं है, आपको पेशेंस रखना और सॉल्व करना है। तो इसका क्या होगा, A प्लस क्या होगा, B होगा। अब देखो स्टूडेंट, ये वाला प्रॉब्लम को बताते हैं। ये वाला प्रॉब्लम भी बेहद इंपॉर्टेंट, नॉर गेट। तो पहले आपको नॉर गेट बना लेना। आपको पता है नॉर गेट का सिंबल क्या होता है, ये आपका नॉर गेट का सिंबल है। आप देखो यहाँ बबल देना आती है, बबल दे दो, ये बबल दे दो, और यहाँ पर A दे दो और यहाँ पर B दे दो। इसका मतलब ये A होगा, ये B होगा। अब बबल के कारण यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, A का कॉम्प्लीमेंट आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, आपका B का कॉम्प्लीमेंट आएगा। यस या नो, आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब देखो स्टूडेंट, अब देखो ये नॉर गेट है, इसका मतलब क्या होगा, नॉर गेट है तो आपका यहाँ पर क्या होगा, आप ही बताओ। तो नॉर गेट का ये इनपुट का क्या होता है, सम का कॉम्प्लीमेंट होता है। इनपुट क्या है, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट है, और ये नॉर गेट है, इसका मतलब पूरा होल कॉम्प्लीमेंट होगा। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो A का कॉम्प्लीमेंट और ये का डॉट हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट आएगा। किसी भी एलिमेंट का डबल कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा, इसका मतलब A और B होगा। और ये आपका क्या है, एंड गेट का क्या है,
आउटपुट है, इसका मतलब बबल नॉर गेट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एंड गेट के बराबर होगा। तो बबल एंड गेट का सिंबल जो होगा यही होगा, आपको याद रखना होगा बेहतरीन ढंग से। इसका मतलब आपसे एग्जाम में पूछे कि बबल नॉर गेट का आउटपुट किसके बराबर होगा, तो आपको बोलना है एंड गेट के बराबर होगा, एंड गेट को टिक आउट करना है। चलो स्टूडेंट अब देखो बबल एंड गेट, अब देखो एंड गेट बना लो, आपको पता होगा एंड गेट ये आपका क्या होता है, एंड गेट होता है, बट बबल देना तो यहाँ पर बबल दे दो, यहाँ पर बबल दे दो, और यहाँ पर क्या दो, इनपुट दो, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट बताओ, ए का कंप्लीमेंट होगा, यहाँ पर क्या होगा, बी का कंप्लीमेंट होगा। एंड गेट है तो ए कंप्लीमेंट इनटू क्या हो जाएगा, बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा बात क्या बोलना चाह रहे हैं। इसी को आप घुमा के लिख सकते हो, ए प्लस बी का क्या लिख सकते हो, होल कंप्लीमेंट लिख सकते हो। इसका मतलब बबल एंड गेट इज इक्वल टू क्या होगा, आपका नॉर गेट के बराबर होगा। क्या होगा आपका, नॉर गेट के बराबर होगा। तो ये आपका बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। इस तरह का कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम अभी रिसेंटली आ रहा है, इसका मतलब है इस तरह का प्रॉब्लम को आपको याद रखना है। एंड गेट का सिंबल बना लेना है, बबल मतलब यहाँ पर बबल दे देना है। बबल का मतलब होता है जो इनपुट देगा उसको इन्वर्ट करके देगा। तो इस तरह करके आपको क्या करना है स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को क्या करना समझना है। इस तरह का प्रॉब्लम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप बेहतरीन ढंग से क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो स्टूडेंट एक एग्जांपल हम ले लेते हैं जस्ट लाइक दैट। यदि मान लो कि कोई एग्जाम में इस तरह का प्रॉब्लम दे दिया, ठीक है, इस तरह का प्रॉब्लम दे दिया, ठीक है, ये आपका नैंड गेट है, चलो ठीक है, और यहाँ पर ऐसे दे दिया, ये दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर आपका ऐसे दे दिया, कुछ भी दे सकता है, ये ए है और ये बी है। इसका मतलब यहाँ बबल है, यहीं पर बबल है तो ए कैप होगा, यहाँ पर बबल नहीं है तो बी होगा। ये नैंड गेट है, इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, ए कंप्लीमेंट इनटू क्या होगा, बी का क्या हो जाएगा, होल कंप्लीमेंट हो जाएगा। आप ही बताओ यस या नो, यस या नो, यस। इसका मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे डिमॉर्गन थ्योरम लगा के स्टूडेंट, ए का कंप्लीमेंट और डॉट जाएगा प्लस में, प्लस बी कंप्लीमेंट होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लस क्या हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो इस तरह का मे भी प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। हम आपको सिंपल क्या बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम क्या हो सकता है वो पूछ सकता है, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इस तरह करके यदि एग्जाम में दे दे तो इसका आउटपुट क्या होगा, ए प्लस बी का क्या होगा, कंप्लीमेंट होगा। इसका मतलब बबल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट बेहतरीन ढंग से। इस तरह का प्रॉब्लम आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, तो आपको पेशेंस रखना है, आपको प्रॉब्लम को बेहतरीन ढंग से क्या करना है, सॉल्विंग करना है। ये आपका क्या था, बबल का कॉन्सेप्ट था। चलो स्टूडेंट आगे क्यों चलते हैं, आगे का पॉइंट को डिस्कशन करते हैं। अब देखो स्टूडेंट लॉजिक गेट जो होता है, आपको पता है कि लॉजिक गेट जो होता है, लॉजिक गेट बेसिकली उस तरह के डिवाइस को बोलेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, लॉजिकली इनपुट देंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, उसी को क्या बोलेंगे, लॉजिक गेट बोलेंगे। ठीक है, ये तो आपको पता है। लॉजिकली जो इनपुट देते हैं स्टूडेंट, वो आपका इनपुट क्या होता है, लॉजिक गेट में जो भी इनपुट होता है वो आपका क्या होगा, 0 होगा या तो क्या होगा, 1 होगा। यही आपका क्या होगा, इनपुट होगा। यस या नो, ये जो इनपुट होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है। अब देखो स्टूडेंट लॉजिक गेट बेसिकली आपका 3 तरह का कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है बेसिक गेट, एक क्या होता है स्टूडेंट, बेसिक गेट। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बेसिक गेट कौन कौन सा है, तो आपको बोलना बेसिक गेट जो होता है स्टूडेंट वो आपका क्या होता है, और गेट होता है, एंड गेट होता है और नॉट गेट होता है। तो आपको याद रखना है और होगा, और आपको याद रखना है स्टूडेंट एंड होगा, और आपका क्या होगा, नॉट होगा। ये सब आपका क्या है, बेसिक गेट है। ये आपको याद रखना है। बेसिक गेट कितने तरह का होता है, बेसिक गेट आपका 3 तरह का होता है, और एंड नॉट। अब देखो स्टूडेंट यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट आपका कितने तरह का होता है, तो आपको बोलना यूनिवर्सल गेट 2 तरह का होता है। एक होता है नैंड गेट और एक आपका क्या होता है, नॉर गेट। ये दोनों जो गेट होता है वो आपका क्या है, यूनिवर्सल गेट है। और एक होता है स्पेशल पर्पस गेट या स्पेशल टाइप्स ऑफ गेट। स्पेशल टाइप्स ऑफ गेट में आपका आता है स्टूडेंट स्पेशल टाइप्स ऑफ गेट जो होगा वो 2 तरह का होगा। एक होगा एक्सओर और एक आपका क्या होगा, एक्सनोर होगा। एक आपका एक्सओर होगा स्टूडेंट और ये आपका क्या होगा, एक्स नॉर होगा, याद रखना है। ठीक है, स्पेशल टाइप्स ऑफ गेट 2 तरह का होता है। एक आपका एक्सओर और दूसरा क्या होता है, एक्सनॉर होता है। तो बेसिक गेट आपका और एंड नॉट, ये आपका सिंबल पता है, ट्रुथ टेबल पता है, और आपका सर्किट सिंबल भी पता होना चाहिए। यूनिवर्सल गेट 2 तरह का होता है, नैंड और नॉर। यूनिवर्सल गेट इसको इसीलिए बोलते हैं स्टूडेंट क्योंकि इस गेट का इंप्लीमेंट करके हम दूसरे गेट का डिजाइनिंग कर सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नैंड गेट बोलते हैं। नैंड गेट 2 गेट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ, एंड प्लस नॉट। नॉर गेट 2 गेट के कॉम्बिनेशन से बना और प्लस नॉट। ये आपको याद रखना है। स्पेशल टाइप्स ऑफ गेट 2 तरह का होता है, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर। चलो स्टूडेंट आगे का पॉइंट को डिस्कशन करते हैं। नैंड गेट और नॉर गेट को यदि यूनिवर्सल गेट बोलते हैं तो दूसरे गेट को यदि डिजाइनिंग करेंगे तो यदि हमें नॉट गेट बनाना है तो आपको कितने नंबर ऑफ नैंड गेट चाहिए, और यदि नॉर गेट यदि आपको नॉट बनाना तो कितने नंबर ऑफ नॉर गेट का रिक्वायरमेंट होगा। ये लॉजिक गेट है स्टूडेंट, नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ नॉर गेट रिक्वायर्ड। आपसे पूछेगा स्टूडेंट आपको नॉट गेट बनाना है
तो आप नैंड गेट का कितना रिक्वायरमेंट लोगे, तो एक आपको यदि नैंड गेट मिलेगा तो आप आराम से नॉट गेट बना सकते हो, नॉर भी एक मिल जाएगा तो आप नॉट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपको सिस्टमेटिक ढंग से याद रखना, यहाँ पर नॉट लिखना है, यहाँ पर एंड, यहाँ पर और, यहाँ पर एक्स और, यहाँ पर एक्स नॉर, इस सिस्टम को फॉलो करना है, या ऑटोमेटिकली अपने आप याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको नॉट बनाना है तो कितना नैंड चाहिए, एक चाहिए, एंड बनाना है तो 2 चाहिए, और बनाना है तो 3 चाहिए, एक्सक्लूसिव और बनाना है तो 4 चाहिए, एक्सक्लूसिव नॉर बनाना तो 5 चाहिए। इसका मतलब 1 2 3 4 5 सीरियल वाइज नोट डाउन कर लेना है। ये आपको बेहतरीन ट्रिक बता रहे हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लेना है, ये वाला फॉर्मेट को याद रखना है, नॉट, एंड, और एक्स और एक्स नॉर, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इसको आप कैसे याद रखोगे, कितना नॉर चाहिए, नोट बनाने के लिए 1 है तो 1 को कॉपी करो, 1 ही है तो 1 लिख देना है। अब देखो एंड बनाने के लिए कितना नॉर चाहिए, कुछ नहीं है, इसको यहां पर लिखो उल्टा करके, यहां पर उल्टा लिख लिखो, ठीक है। अब देखो समझो कि एक्सोर बनाने में कितना नॉर चाहिए, तो कुछ नहीं है, इसको उल्टा करके ऐसे लिखो 5 और इसको ऐसे करके लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके आपको टेबल को याद रखना है, ठीक है। बेहतरीन ढंग से आप टेबल याद रख सकते हो। नॉट बनाने के लिए 1 चाहिए नैंड, एंड बनाने के लिए 2, और बनाने के लिए 3, एक्सोर बनाने के लिए 4 और एक्सनॉर बनाने के लिए 5। और यदि नॉट बनाना है तो नॉर कितना चाहिए, 1, एंड बनाने के लिए 3, और बनाने के लिए 2, एक्सोर बनाने के लिए 5 और एक्सनॉर बनाने के लिए 4। ये आपको बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपका कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। ये टेबल को याद रखना है, इससे आपको सहूलियत होगा ऑब्जेक्टिव बनाने में, बेहतरीन ढंग से आप क्विकली सेकंड में ऑब्जेक्टिव को क्या कर लोगे, सॉल्विंग कर लोगे। इसीलिए इस पॉइंट को क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बता रहे हैं आपको। चलो अब देखो स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव में पूछता कि 4 बीट इज इक्वल टू क्या होता है, तो एक निबल में कितना बीट होता है, तो 4 बीट होता है, आपको याद रखना। एक बाइट में कितना बीट होता है, 8 बीट होता है। 8 बीट इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, 1 बाइट बोलेंगे, चाहे घुमा के पूछे चाहे सीधा पूछे। 4 बीट में कितने होगा, 1 निबल होगा, 1 निबल में कितना बीट, 4 बीट। 1 बाइट में कितना बीट, 8 बीट। 8 बीट किसके बराबर होता है, 1 बाइट के बराबर होता है, याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है इसीलिए लिख दिए। अब देखो वेटेड नंबर एंड नॉन अनवेटेड नंबर, मतलब या तो वेटेड कोड या तो अनवेटेड कोड, यही पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, आपसे पूछेगा कि वेटेड नंबर किसको बोलेंगे। जैसे हम लोग कोई भी नंबर, जैसे ऑक्टल नंबर है, तो 7 को यदि किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो 7 ही रहेगा, उसका वेट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। यदि मान ले कोई नंबर है, उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वह नंबर क्या होगा, वही रहेगा, चेंज तो नहीं होगा। कोई नंबर है, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका हेक्साडेसिमल नंबर ही रहेगा। मान लो कि कोई डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपका वही नंबर रहेगा जो नंबर है। इसका मतलब है वेटेड कोड का मतलब जो नंबर है उसका वेट क्या है, फिक्स है, मतलब उसका वेट चेंज नहीं हो रहा, उसको क्या बोलेंगे, वेटेड नंबर बोलेंगे। जैसे बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, बीसीडी हो गया, 2421 कोड हो गया, ये सब क्या है, वेटेड कोड है, वेटेड नंबर है। अब देखो अनवेटेड नंबर किसको बोलेंगे, इट इज नॉन पोजिशनल वेटेज सिस्टम, मतलब ये जो पर्टिकुलर नंबर होगा वो पर्टिकुलर नंबर उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो नंबर नहीं रहेगा, वो नंबर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, अनवेटेड कोड बोल रहे हैं। जैसे आपका ग्रे कोड हो गया, एक्सेस 3 कोड हो गया, ये सब क्या अनवेटेड कोड है या तो अनवेटेड नंबर है। इसका मतलब आपसे एग्जाम में पूछेगा तो अनवेटेड नंबर में से आपका ग्रे कोड और एक्सेस 3 कोड को याद रखना है, और बीसीडी कोड जो होगा ये आपका क्या होगा, वेटेड कोड होगा। तो आपका एग्जाम में पूछेगा कि व्हिच वन इज वेटेड कोड, तो आपको ऑप्शन में याद रखना होगा, बीसीडी होगा, डेसिमल होगा, हेक्साडेसिमल होगा, ऑक्टल होगा, 2421 होगा, ये सब क्या होगा, वेटेड कोड होगा। अनवेटेड में आपका 2 ही आता है, आपका ग्रे कोड और एक्सेस 3 कोड, ये आपका क्या होता है, अनवेटेड कोड होता है। इसको आप बेहतरीन ढंग से याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव मिला है इसीलिए इसको नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई पॉइंट है, ये भी वीवीआई पॉइंट है, इसको भी क्या करना है, याद रखना। इस टेबल को बेहतरीन ढंग से लिख देना है और याद रखना है। नैंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इस गेट का इंप्लीमेंट करके दूसरे गेट का डिजाइनिंग कर सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। लॉजिक गेट बेसिकली उस तरह के डिवाइस को बोलेंगे जिसमें हम लोग लॉजिकली कुछ इनपुट देंगे, वो इनपुट आपका 0 और 1 के फॉर्मेट में होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे का आउटपुट मिलेगा, उसी को क्या बोलेंगे, लॉजिक गेट बोलेंगे। बेसिक गेट आपका 3 तरह का होता है, यूनिवर्सल गेट आपका 2 तरह का होता है, स्पेशल पर्पस टाइप्स ऑफ गेट 2 तरह का होता है, टोटल आपका मिला के 7 गो होगा। ये आपको याद रखना बेहतरीन ढंग से। चलो बबल का कॉन्सेप्ट बता दिए, बबल और गेट इज इक्वल टू नैंड गेट होगा, बबल नैंड गेट इज इक्वल टू और गेट होगा, बबल नॉर गेट इज इक्वल टू एंड गेट होगा, बबल एंड गेट इज इक्वल टू क्या होगा, नॉर गेट होगा। बबल का भी कॉन्सेप्ट को आपको डिलीवर कर दिए। तो आपको स्टूडेंट क्या करना, प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाना है, इस कॉन्सेप्ट को रेडी करके रखना है। इस तरह का प्रॉब्लम आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको नोट डाउन करना है। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिएगा स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वंदे मातरम स्टूडेंट।